वेद पुराण अपनाया अपना, वापस सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। भरत मुनि ने नाचा बनाया, भरत मुनि ने नाचा बनाया। आगी कम वाची कम साथ कम, आगी कम वाचित साथ, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से पूरे भारत में भारत रंग महोत्सव चल रहा है। उसके 25वें गठन पर और 25वें समारोह पर पूरे भारत में 2000 संस्थाएं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये संदेश दे रही है कि हमारा भारत सोने की चिड़िया था, चिड़िया है और चिड़िया बनेगा। तो लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। और इसके लेखक है ललित प्रकाश। तो लीजिए पेश है नाटक नुक्कड़ लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। अरे ये जादू वादू क्या है? ये जादू भाई जादू, ये जादू ही तो एक बहुत अच्छी कला है। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? कहना ये चाहता हूँ कि भाई देखो जादू में कितना आकर्षण होता है, हर कोई खिंचा चला आता है। भाई एक पते की बात बताऊं तो सच मानो तो ये कल्पना की जादूगरी है ना, हमारे भारत देश से ही चालू हुई थी। कहाँ से हुई थी? भारत देश में। जब आज से 2500 साल पहले जब लोग देशों में डरे डरे छिपे छिपे भाई गुफाओं में रहते थे ना, तो वहाँ जादू दिखाया जाता था। जानते हो जादू के आधार को क्या कहते हैं? अरे मतलब नाटक के आधार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? भाई नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद। पंचम वेद? हाँ। अरे भाई ये 4 वेद के बारे में सुना था, ये पंचम वेद के बारे में तो कभी नहीं सुना। हाँ भाई सुनाता हूँ भाई, तेरे जैसे के कारण ही अपनी सभ्यता पिछड़ी हुई है। अरे भाषा नहीं, पंचम वेद के बारे में हाँ, बताओ। हाँ भाई बता रहा हूँ भाई। 4 वेद, अर्थवेद तक तो आते आते जो हमारे पुरुष थे ना, उन्होंने फिलोसॉफी, साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब जान गए थे। भाई एक बात बताऊं, सच मानो तो देश में कला का जो योगदान है ना, वो अपने भारत देश से बड़ा कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। भाई देश ने भूगोल के बारे में बताया, यानी पृथ्वी गोल है। जो एक जीरो जानते हो ना, जीरो का महत्व भी भारत को अपने देश ने बताया भाई। यानी पृथ्वी गोल, भूगोल गोल। जो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं वो ग्रह भी नो, वो भी गोल। तो भाई एक बात बताऊं, ये जो कला का योगदान है ना, ये भारत देश में बहुत अहम है। और ये नाट्य शास्त्र भाई हमेशा योगदान था और योगदान रहेगा नाटकों का। हाँ इसीलिए कहते हैं हाँ लड्डू भी गोल। हाँ। लेकिन ये पंचम वेद लिखा किसने है? पंचम वेद लिखा किसने? भाई एक बहुत ही पहुंचे ऋषि मुनि थे, भरत मुनि। भरत मुनि? हाँ भरत मुनि, उन्होंने लिखा था ये नाट्य शास्त्र। भाई नाटक का मतलब होता है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, या आदि आदि। इन सबका महत्व बहुत तगड़ा महत्व है भाई। हाँ बहुत तगड़ा। ये कैसे? ये कैसे? इसीलिए कि नाट्य शास्त्र में नाटकों के बारे में बताया गया। भाई नाटक का महत्व बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें क्या है, नाटकों से लोगों को ऊर्जा मिलती है, खुशी मिलती है, महत्व मिलता है, और तो भाई मनोरंजन मिलता है। मनोरंजन? हाँ। यानी हास्य। अच्छा ये बता, हाँ। फिर गड़बड़ कब हुई? अरे भाई गड़बड़ हुई आज से 400 साल पहले। वो कैसे? वो ऐसे कि भाई एकता ही नहीं रही, अखंडता ही नहीं रही। अच्छा तभी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचे, हमने वो मुकाम खो दिया। हाँ। इन सामाजिक बुराइयों के कारण। हाँ इन सामाजिक बुराइयों के कारण हमने बहुत कुछ खो दिया भाई। अरे लेकिन कैसी बुराइयां? ये ऐसी बुराइयां कि भाई देखो आलस्य, ऊंच नीच, अहंकार, गुस्सा। भाई लोगों में ऊंच नीच का भेदभाव बहुत तगड़ा रहा। खुद को तो ऊंचा मानना, सामने वाले को बिल्कुल नीचा मानना। तो भाई यही तो संकल्प को लेना है और एक स्वस्थ भारत बनाना है। लेकिन यार परिवार, ये वो मोदी जी क्या बोल रहे थे G20 में, 1 अर्थ 1 फैमिली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि भाई जो हमारे उपनिषद है ना, जो बहुत पहले लिखे गए, उसमें पहले ही लोगों ने लिख दिया था कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी 1 अर्थ 1 फैमिली। वसुदेव कुटुंबकम, हाँ। यानी 1 अर्थ 1 फैमिली। अरे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बताओ। अरे कोरोना के बारे में भाई। हाँ बताओ। जब कोरोना चल रहा था ना, हाँ। पूरे विश्व में संकट बना हुआ था। अच्छा। अरे तब हमारे देश में
कोरोना की वैक्सीन बनवाई हमारे देश ने हाँ। और दूसरे देशों को भी भेजी, हाँ वो भी फ्री में। अरे भैया, इसी को तो कहते हैं जिए और जीने दो की भावना। भाई जिए और जीनो दो के साथ साथ वसुदेव कुटुंबकम, यही तो हमारे देश में संकल्प ले रहे हैं। तो भाई अगर ये हम जितनी भी चुनौतियां है ना इन सबको दूर कर देंगे ना, तो भाई एक ना एक दिन अपना भारत है ना सोने की चिड़िया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया को आवरण देने में नाटक का बड़ा बहुत हाथ है। अब देखो जब पूरे वर्ल्ड में लोग लड़ रहे हैं तब हम देश विदेश में लोगों को गले मिला रहे हैं, और वो भी भारत रंग महोत्सव के माध्यम से। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अपन फिर से सोने की चिड़िया बन जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आ गई, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, लो वापस आ गई 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 सोने की चिड़िया। अरे यार ज्यादा उछले मत, बहुत ज्यादा उछल रहा हो तुम लोग यार। क्यों है? मुझे ये बता, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं भाई सोने की चिड़िया बनाने के लिए जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं नाटक के अरे जरिए? भैया देखो, तो अगर तुम शिक्षा के क्षेत्र में हो ना, है ना, तो उन लोगों को शिक्षित करो जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं, और जो महिलाओं के भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं तो उन महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करें, उनकी शिक्षा के बारे में जागरूक करें। अच्छा। और समाज में उनके प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनके प्रति उनको जागरूक करें। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया बात महिला कही हो। समर्थ तो परिवार सशक्त और देश भी सशक्त। हाँ। अगर ऐसा ही चलता रहा और लगे हाथ और भी बुराइयां बता दो भैया। अरे भाई देखो, नशे के कारण जो आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य में जो नुकसान हो रहा है ना, उनके प्रति हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। छुआछूत, ऊंच नीच और ये जात पात, इनसे दूर होकर हम बनेंगे फिर से सशक्त भारत। हाँ, क्या बढ़ेगा? सशक्त भारत। सशक्त भारत। हाँ। लेकिन वो कैसे भैया? है वो कैसे? हाँ। वो कैसे? हाँ। अरे भैया, विज्ञान के ज्ञान को बढ़ाकर नई नई चीजों का विकास करके, नई नई चीजों के विकास करेंगे, हाँ। हैं तो, और दुनिया भर के लोगों से हम दूर रहेंगे, देशों से दूर रहेंगे। अच्छा। और खुद पे आत्मनिर्भर होकर। ओहो, यानी आत्मविश्वास, हाँ। आत्मनिर्भर। हाँ। खाली विज्ञान पर भरोसा करें संभव है? अरे नहीं नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। नाट्य शास्त्र जिस कारण से लिखा गया था, हाँ। आज इस पर, उस ओद पर भी हमें उन्हीं चीजों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी पुरानी बातें, और हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी छोटे जो पीढ़ी है उनको हम समझा सके, उनसे विनती कर सके। जैसे हमारी मूर्ति कला है, और वो क्या है मूर्ति कला? पुराण है। वेदों को है, हमारे पूर्वजों ने जो इस देश में योगदान दिया है, उनके खंगाले, उन्हें सोचे समझे पढ़े, तभी जाकर हम असल में उन्नति कर सकते हैं। समझ गए? जिससे, हाँ, जिससे क्या होगा? सर्वांगीण उन्नति होगी, विकास भी होगा। और भैया मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भैया देखो, हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को कभी ना भूलें, कभी ना छोड़ें। इससे हमारी संस्कृति मजबूत होगी, समाज मजबूत होगा, और फिर पूरी दुनिया हमारी ओर देखेगा, पूरा विश्व हमारी ओर देखने लगेगा, है, तब हम बनेंगे सशक्त भारत और विश्व गुरु। हाँ, विश्व गुरु भाई। हाँ। अरे अच्छा, लगे हाँ, तो और भी तो मुद्दे बता दो जिससे हम लोगों को नाटक के जरिए जागरूक कर सकते हैं। और बताता हूँ, विश्व गुरु बनने का नेतृत्व करेंगे ना, हम ही करेंगे भाई। कैसे? जिस नेतृत्व के अंदर शांति की वार्ता हो, जिस नेतृत्व में साम्राज्यवाद की बात ना हो और मनुष्यता की बात हो, तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, तभी जाकर दुनिया हमारी ओर देखेगी और हम बनेंगे विश्व गुरु। हाँ। और कौन से मुद्दे हैं भाई? मैं बताता हूँ। अरे भाई, नाटक के जरिए हम कन्या भ्रूण हत्या पर नाटक करके आम लोगों को सावधान कर सकते हैं। क्या कन्या भ्रूण हत्या? हाँ। अरे भाई ये तो बहुत बड़ी बुराई है। हाँ। इस पे तो कल मैं एक नाटक शुरू करूंगा। इससे तो पुरुष स्त्री का रेशो बिगड़ गया है समाज में। अरे हाँ, वो दहेज प्रथा भी तो है। हाँ, दहेज प्रथा। उससे मेरी बहन को बहुत सताते हैं और उसके ससुराल वाले। हाँ। अरे
मेरी बेटी है ना, उसको तो घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा अच्छा, लेकिन अपन ये कर कैसे सकते हैं, ये भी तो बताओ। अरे भैया मैं बताऊं तेरे को, देख है समाज में जो भी बुराई दिखे ना, उस पर एक नाटक लिखें। अच्छा। और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मनोरंजक तरीके से लोगों को जागरूक करें। क्या मनोरंजन तरीके से? हाँ। यानी हंसने से, हाँ, हंसाने से, हास्य पैदा करके। अरे भाई इससे क्या होगा, और लोगों का मनोरंजन भी होगा और उनके ज्ञान में वृद्धि भी होगी, लोगों का खून भी बढ़ेगा। यही तो होता है, इससे हमारा समाज और हमारा देश मजबूत होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना भैया, तो अपन फिर से सोने की चिड़िया बन जाएंगे और विश्व गुरु भी बन जाएंगे। तो भाइयों एक बात बताऊं, ये तुमने देखा ना नाटक, ये नाटक एक बहुत कमाल का माध्यम है। क्या है ये कमाल का माध्यम? जिससे अपन समाज में ज्ञान और तरक्की की बातें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज्ञान और तरक्की की बातें। ज्ञान और तरक्की के साथ साथ समाज में एक संदेश दे सकते हैं। संदेश? हाँ। अच्छा। जो ये वसुधैव कुटुंबकम का विचार है ना भारत का, ये जब भारत अपने 2047 में, कब 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष बनाएगा ना, तो भाई हमारे देश एक राष्ट्र एक बहुत ही बड़ा संविधान लागू करेगा। अच्छा। मतलब उससे हमारा देश एक तो विकसित होगा, साथ में अपन विश्व गुरु भी बन जाएंगे। अरे वाह। और वापिस सोने की चिड़िया। अरे भाई ये भारत का वो कालखंड होगा ये जब देश लंबी छलांग लगाएगा। अच्छा। और एक निर्धारित समय सीमा में हाँ। लंबी छलांग लगा कर और विकसित राष्ट्र बनेंगे। तो भाइयों यही सही समय है। क्या है? सही यही समय सही समय है जो भारत जो है ना, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपने भारत रंग महोत्सव की जो 25वीं एनिवर्सरी बनाना है ना, भारत जन रंग महोत्सव, भाई ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है एक तो, और साथ ही जो भारत को विकसित बना रहा है ना, उसमें जो पंचप्रण है, तो भाई मैं तो पंचप्रण के लिए शपथ ले रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ आप चारों भी मेरे साथ पंचप्रण की शपथ लो। हाँ भाई आओ देखो। भाई विकसित भारत का लक्ष्य, हाँ गुलामी के हर अंश से मुक्ति, भाई अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, हाँ भाई नागरिकों का करते हुए का भाव। हाय हाय वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए कहते जय हैं भारत। जय जय भारत। आज सुन लो भैया, हाँ। इसे कहते हैं नाटक ही जीवन है। बोलो नाटक ही जीवन है। नाटक ही समाज है। नाटक ही समाज है। नाटक ही प्रेरणा है। नाटक ही प्रेरणा है। नाटक से ही बदलाव है। नाटक से ही बदलाव है। और नाटक ही वसुधैव कुटुंबकम है। नाटक ही वसुधैव कुटुंबकम लाओ है। ढोलक, लाओ ढोलक, ढोलक लाओ। मित्रों, साथियों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से हम लोग वापस आ गई सोने की चिड़िया, ललित प्रकाश द्वारा लिखित है, भारत का संस्कृति मंत्रालय और सब। इसलिए कहते हैं लो वापस आ गई सोने की चिड़िया, लो वापस आ गई सोने की चिड़िया, लो वापस आ गई सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, लो वापस आ गई सोने की चिड़िया। परंपरा नाट्य समिति की ओर से हमने आपके सामने एक नाटक पेश किया, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। नमस्कार।